स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने वीक फील्ड, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वीक फील्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 10 की पावर 5 जितनी या फिर 10 की पावर 5 से हमारे पास कम होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखिए सबसे पहले ध्यान से समझना स्टूडेंट। देखो हमें पता है कि अगर मैं बात करूं जे की, तो देखिए जे हमारे पास किसके इक्वल बनता है। जे हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास एल और एस हमारे पास कपल करके जे बनाते हैं। यहाँ पे एल का मतलब हमारे पास एल स्टार है और यहाँ एस हमारे पास एस स्टार है। जे का मतलब जे स्टार है। ये सब कुछ स्टूडेंट हम लोग सेकेंड थर्ड यूनिट से पढ़ते आ रहे हैं। जे स्टार क्या है, एल स्टार क्या है, एस स्टार क्या है, ठीक है। तो देखिए एल स्टार और एस स्टार क्या है। देखिए एल स्टार होता है हमारे पास दैट इज़ द इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और एस होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए एल और एस हमारे पास मैग्नेटिकली इंटरेक्ट होके हमारे पास जे बनाते हैं, ठीक है। एल और एस हमारे पास मैग्नेटिकली इंटरेक्ट होके जे बनाते हैं। अब ये मैग्नेटिकली क्या मतलब, मैग्नेटिकली इंटरेक्ट होते हैं। देखो ये मैंने एक डायग्राम बना रखा छोटा सा, इसमें मैंने कहा है कि अगर हमारे पास देखो कोई एटम है, एटम के अंदर है ये मेरे पास सेंटर में मेरे पास न्यूक्लियस है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसके दो तरह के मोशन होते हैं। एक होता है, देखो मैंने लिखा है जैसे कि वो अपनी ऑर्बिट के अंदर घूमता है तो उसका एक होगा ऑर्बिटल मोशन, और एक वो हमारे पास अपनी स्पिनिंग अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता है, उसको बोलते हैं हमारे पास स्पिन मोशन। तो हमारे पास और इसी ऑर्बिटल मोशन के कारण उसके अंदर आएगा एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, और इसी स्पिन मोशन के कारण उसके अंदर आएगा एक स्पिन, हम उसको बोलेंगे स्पिन क्वांटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जब ये दोनों हमारे पास इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा एल और एस, पहली बात। अब देखिए सेकंड बात, स्टार्क इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा स्टार्क इफेक्ट में हम लोग बामर सीरीज़ की बात करेंगे, और ये ध्यान रखना बामर सीरीज़ में हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एच अल्फ़ा की बात करेंगे। और एच अल्फ़ा का मतलब क्या होता था, जैसे मैंने बताया था एच अल्फ़ा में होता है हमारे पास n इक्वल टू में 3 से लेके n इक्वल टू में 2, इसकी हम लोगों ने बात की थी। तो एच अल्फ़ा की बात करेंगे सिर्फ, एच बीटा एच गामा की बात नहीं करेंगे। देखिए ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया है, ये देखो ये मैंने बना रखा है एक एल स्टार, ये सभी को दिख रहा होगा, और ये मैंने बना रखा है एल स्टार। एल और एस हमारे पास कपल करके बना रहे हैं जे, ठीक है। और यही जे जो है वो हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड प्रिसेशन करता है, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हमारे पास वीक होगी तो हमारे पास जे और ई के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, उसका इंटरेक्शन कम होगा। किससे कम होगा, जितना जब एल और एस से कम होगा। आई विल रिपीट स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रही हूँ, एल और एस कपल करके बना रहे हैं जे, जे प्रिसेशन कर रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अराउंड। ई अब बेसिकली क्या हो रहा है, ई और जे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ई और जे में जो इंटरेक्शन है ना, ये इंटरेक्शन कम होगी। किससे कम होगी, ये कम होगी एल और एस से। मतलब एल और एस जितना स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिकली कपल कर रहे हैं ना, उतना ई और जे आपस में कपल नहीं कर सकते। इसमें मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। और ई और जे जब आप हमें पता लग गया ई और जे के बीच में इंटरेक्शन कम होगी, और ई और हमें पता है जे किससे मिलके बना है, जे हमारे पास बनता है एल और एस से। जब ई का इंटरेक्शन जो जे के साथ हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें एस तो अपना बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करेगा, इसका मतलब रोल प्ले करेगा एल। रिजल्टेंट बता रही हूँ स्टूडेंट मैं, अब रिजल्टेंट क्या होगा, हमारे पास जे का इंटरेक्शन होगा ई के साथ, और जे बनने में हमारे पास हेल्प करते हैं एल और एस, पर एस का कोई भी रोल नहीं है। एस का कोई भी रोल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एल के कारण जे बन रहा है, और इस जे का इंटरेक्शन ई के साथ हो रहा है। ये हो गया। अब देखिए मैं इसको एक बार आपको रीड करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा जो मैंने बोला है वही लिखा है। इफ़ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ वीक अप्लाई करेंगे, देन the interaction energy between angular momentum J and the electric field E is considerably less। देखो मैंने क्या कहा, ये देखो ये J और E के बीच में जो इंट्रैक्शन एनर्जी होगी वो लेस होगी। किससे लेस होगी, देखिए क्या कर रहा है वो, किससे लेस होगी, देन द मैग्नेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन L और S। वही मैंने कहा J और L के बीच में जो इंट्रैक्शन एनर्जी होगी वो L और S से कम होगी। फिर देखिए क्या लिख रहा है, इन द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ई द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंटरेक्ट विद द फील्ड ई। वही मैंने कहा
एस का कोई रोल प्ले नहीं होगा, वही ये कह रहा है कि एस कोई भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ किसका रोल प्ले होगा, एल का। देखिए, एंड द कपलिंग ऑफ जे स्टार विद द फील्ड ई इज़ ओनली ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एल स्टार विद द ए, वही हमने कहा। और जैसे कि हम लोग हर बार पढ़ते आ रहे हैं, जब जे हमारे पास ई के लिए हमारे पास जब प्रिसेशन करेगा तो जी का एक क्वांटाइज्ड कंपोनेंट की बात करेंगे, वो क्वांटाइज्ड कंपोनेंट होगा मेरे पास एम जे, ये रहा एम जे। और एम जे हमारे पास कैसे लाई करेगा, प्लस जे से लेके माइनस जे तक, जैसे कि हम लोग हर बार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम, ये तो हो गया हमारे पास इसका डायग्राम। देखिए, फिर उसके बाद मैंने कहा हम लोग एनर्जी लेवल ऑफ एच एटम की बात करेंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, एन इक्वल टू में 2 से लेके एन इक्वल टू में 3 की बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग लेवल्स निकाल रहे हैं, हम लोग कर चुके हैं सेकेंड यूनिट में, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं आपको बताने वाली, ठीक है। देखिए, अगर मैं एन इक्वल टू में 2 की बात करेंगे, देखो एल की वैल्यू हमारे पास लाई करती है 0 से लेके n-1, एन की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर देंगे, 2 - 1 1, मतलब एल की वैल्यू आ गई 0 और 1। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो एस की वैल्यू 1/2, आपको कंबाइन करना पता है। एक बार एल की वैल्यू 0 को एस इक्वल टू 1/2 से कंबाइन करेंगे तो यहाँ से जे आ गया। इसको लिखने का सिंबल कुछ इस तरह से लिखते हैं, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2s + 1 इज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एल इज द, पता है हमें, और जे भी पता है, तो इसको कुछ इस तरह से लिख के हम लोग ये निकाल लेंगे। हम लोगों ने कर रखे हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एल इक्वल टू 1 की बात करेंगे, 1/2 से कंबाइन होगा, ये जे की वैल्यू आ जाएंगे, कुछ इसको इस तरह से लिख लेंगे। और सेम स्टूडेंट जब एन इक्वल टू में 3 की बात करेंगे, इस तरह से आपके पास जब एन इक्वल टू में 2 की बात करें तो 3 टर्म्स आई थी, इसी तरह से आपके पास 1 2 3 4 और ये 5 टर्म्स आपके पास आ जाएंगे। अब जो मेन चीज़ इसके पास बताने जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। देखो, एक होता है डीजनरेट लेवल। डीजनरेट लेवल हमारे पास ऐसे लेवल होते हैं जिसमें हमारे पास एन और जे की वैल्यू सेम होती है। क्या मतलब होता है, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जे आपको पता ही है हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर। देखना, अगर मैं इस वाली टर्म और इस वाली टर्म की बात करूं, देखना इसमें एन कितना है 2, इसमें एन कितना है 2, जे कितना है 1/2, इसमें जे कितना है 1/2। तो जिसमें एन और जे की वैल्यू सेम होती है उसको बोलते हैं डीजनरेट लेवल। तो अगर मैं एन इक्वल टू में 2 की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 2 बन के डीजनरेट लेवल, तीसरा जो बच गया वो तीसरे का किसी के साथ पेयरिंग नहीं हुई तो इसको बोल देंगे अनपेयर्ड। इसी तरह से आप एन इक्वल टू में 3 लेवल के लिए भी अपने आप निकाल लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास पेयर बनेगा, ये बनेगा 3s 1/2, 3p 1/2, और सेकंड पेयर ये बनेगा, और फोर्थ हमारे पास ये बनेगा। अब अपने आप बना के देखेंगे 5 टर्म बनेगी और पेयर भी जो है वो अपने आप बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं अब इसका एक डायग्राम। देखो, इस डायग्राम के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने अप्लाई नहीं किया है। देखो ऊपर देखो ध्यान से, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नो फील्ड, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। ये हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने एच अल्फ़ा का मैंने आप लोगों को डायग्राम करवाया था, ये वही डायग्राम है। एच अल्फ़ा लाइन देखो 5 ही इसमें लाइन बन रही है, वो 5 कैसे बन रही है एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखो, ये 2 लेवल्स जो हैं ये मैंने ड्रॉ किए हैं n इक्वल टू में 2 के लिए, ठीक है। अब देखिए n इक्वल टू में 2 के लिए ये मेरे पास ये कुछ आया था, एक मेरे पास बना था डीजनरेट और एक मेरे पास बना था अनपेयर्ड। तो जो डीजनरेट है ना उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये दिख रहा होगा आपको, मतलब डीजनरेट का मतलब होता है दोनों की वैल्यू सेम होना। तो मैंने एक ही एनर्जी लेवल ड्रॉ करके दोनों को लिख दिया, ठीक है। जो दूसरा बच गया वो हमारे पास बच गया, दैट इज़ द 2p 3/2, ये लिख दिया मैंने। अगर आप किसी को ये डाउट हो भी ये दोनों नीचे क्यों लिखे हैं, इन दोनों को ऊपर लिख सकते थे। बहुत बार बता दिया स्टूडेंट्स मैंने कि जे की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उसकी एनर्जी कम होती है, वो ग्राउंड स्टेट में लाई करता है। अगर आप देखें जे की वैल्यू, तो इसमें जे की वैल्यू 1/2 है और इसमें जे की वैल्यू 3/2 है, तो ये नीचे आएगा। अब उसी तरह से अगर मैं n इक्वल टू में 3 के लिए ड्रॉ करूँ, देखो n इक्वल टू में 3 के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। अब ध्यान से देखना, ये एक पेयर, ये 2 पेयर और ये तीसरा। तो अब देखो इसमें मैं देखूँ जे की वैल्यू लोवेस्ट कितनी है, सबसे कम है जे की वैल्यू, तो देखो मैंने सबसे नीचे ड्रॉ कर दिया। फिर सेकंड नंबर पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, फिर थर्ड नंबर पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। आई होप कि आपको ये लेवल्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ समझ आ गए होंगे कि हम लोगों ने किस तरह से इन लेवल्स को ड्रॉ किया है, डीजनरेट क्या होते हैं और नॉन डीजनरेट क्या होते हैं।
उसके बाद सिंपल स्टूडेंट्स आपको सिर्फ एक ही रूल अप्लाई करना है, दैट इज़ अ डेल्टा जे इज़ इक्वल टू 0 और ±1। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो ट्रांजिशंस है, अगर आप लोग फर्स्ट ट्रांजिशंस की बात करें तो देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन में अगर हम बात करें, देखो आपको दिख रहा है ऊपर दिख रहा है 2d 5/2। देखो अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूँ 2d 5/2 टू 2p 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, बेटर आपको समझ आएगा। ये देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कुछ इस तरह से देखिए हमने करने फर्स्ट ट्रांजिशन जो है वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखिए 2d 5/2 से 2p 3/2, ये ट्रांजिशन मैंने कर दी। ठीक है, अब देखिए ये ट्रांजिशन में हमने j की वैल्यू बात करें, देखिए j की वैल्यू कितनी है इसमें 5/2 और इसमें j की वैल्यू कितनी है 3/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालें, तो अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 5/2 - 3/2 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे ना j की वैल्यू। देखो ये मेरे पास है 5/2 - 3/2, निकाल लेंगे वही, अगर जो 0 और +-1 वाला आएगा वही करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए 3/2, नेक्स्ट ये वाली है हमारे पास 3/2 टू 3/2, ये वाली मैंने ड्रॉ कर दी। 3/2 - 3/2 0। थर्ड अगर मैं ड्रॉ करूँ, देखिए थर्ड मेरे पास कहाँ जा रही है, इस तरह से 3/2 टू हमारे पास है 3/2। मतलब इसी तरह स्टूडेंट्स आप 5 जो लाइन्स हैं ये आप ड्रॉ कर लेंगे बहुत ही ईजिली, सिंपल सा रूल लगा के, डेल्टा जे इज़ इक्वल टू 0 और +-1। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा अभी नो फील्ड। अब इसके बाद की जो वीडियो आएगी स्टूडेंट्स, उसके बाद की वीडियो में मैं आपको इसी ये वाला जो डायग्राम है, इसी डायग्राम के आगे ही मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी विद फील्ड, कि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो कैसा डायग्राम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम एक डायग्राम को स्टडी करेंगे कि फील्ड अप्लाई करने के बाद हमारे पास वो डायग्राम कैसा बनेगा। तो अभी के लिए आप डायग्राम स्टडी कीजिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इसका डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।